अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स में हम क्लास 6 पीटीपी बुक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। 5.1 सॉल्व करेंगे। 5.1 क्वेश्चन में हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह डेसिमल्स, अगर आपके पास इन क्वेश्चंस में डेसिमल भी आ चुके हैं तो डेसिमल को फॉलो करके आप किस तरह अपने आप बोर्ड में इस रूल को फॉलो करके किस तरह अपना टोटल अपना इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर आपके पास क्वेश्चंस में ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन और पेरेंथीसेस एक साथ आ चुके हैं तो हम उनको किस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3.9 multiply by bracket 0.5328 divided by 1 plus 1.01 plus 0.001। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा कि ये आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ और ब्रैकेट्स आ गई हैं और आपके पास यहाँ पे डेसिमल्स में आ गया। तो अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चूँकि बोर्ड मैथ्स रूल के तहत हम सबसे पहले अपनी पेरेंथीसेस को यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम सबसे पहले अपने पेरेंथीसेस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अपने पहले पेरेंथीसेस को सॉल्व करते हैं। पेरेंथीसेस में आप देखें कि आपके पास ये कुछ वैल्यूज सारी ऐड हो रही हैं। तो इनको ऐड इस तरह करते हैं कि सबसे पहले आप बेशक ये वैल्यू लिख लो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सी भी वैल्यू लिख लो, 0.01 और उसके बाद 0, यहाँ पे आप 0 लगा दोगे ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो जाएगी। 0.1 0 और 0, 1 के बाद 0 लगा दोगे तो उससे आपको लिए ऐड करना आसान हो जाएगा। ये ऐसे ही कि जैसे आप प्लेस चार्ट करते हो तो वहाँ पे आप वंस टेंस हंड्रेड्स लिखते हो, तो यहाँ पे जब आप लोग करते हो तो 1th 10th 100th हम इस तरह लिखते होते हैं। तो ये 1 ऐड किया 1 1 प्लस 0, तो ये आपने किया 1 में 0 0 ऐड किया 1 0 प्लस 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 प्लस 1 1 और प्लस 0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मेन उन्होंने पॉइंट दिया हुआ था कि कुछ ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ को अगर आपको ऐड करना पड़ जाए तो आप किस तरह ऐड करोगे। बाकी सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस डिवीजन तो हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि हम इनको किस तरह डेसिमल को ट्रीट करते रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे चूँकि हमारी पेरेंथीसेस सॉल्व हो गई है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व करेंगे अपना, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो करली ब्रैकेट को हम इस तरह लिख लेते हैं 0.53 0.5328 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 0.111, ये आपके पास आ गई है करली ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास आ गई है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ को अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपने करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आपने इनको डिवाइड करके लिखा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब आपकी सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी। तो 3.9 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 4.8 से तो आपका आंसर आ जाएगा
18.72। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आपने एंड पे इसको दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एंड पे आंसर आ जाएगा 11.232। तो आपने ये देखा कि किस तरह बहुत इजीली आपने किस तरह पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप था, बाकी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो हम अपने कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया और क्वेश्चन 13 कितनी इजीली सॉल्व हो चुका बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके। अब हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्लस 2.345 पेंसिल्स कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लास्ट में हम ये लिख लेते हैं, हम बार डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में या दिखने में लेंथी है, लेकिन सॉल्व हमने इसको सेम उसी मेथड से करना है। सॉल्व हम इसको सेम उसी मेथड से करेंगे, अपने वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास पहले वेनकुलम है, तो हम सबसे पहले ब्रेंथिस में सबसे पहले हम वेनकुलम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी स्टेप 5 में जब आपने इसको प्लस किया तो यहाँ पे हम प्लस करके लिख लेते हैं। फिर जब आपने इसको प्लस करके लिखेंगे सारा कुछ, यहाँ पे आप पहले वेनकुलम सॉल्व करेंगे तो प्लस करने से आपके पास यहाँ पे ये साइन है हमारे पास 9.26। ओके, ये डिवाइड का निशान है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.087 पेंसिल्स बार। ये पेंसिल्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको कर्ली ब्रैकेट को हम हाईलाइट कर लेते हैं ब्लैक से, और ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर क्वेश्चन के साथ ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं सकी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया जब हमने दोनों को डिवाइड करके लिखा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। हमने इन दोनों को डिवाइड करके लिखा तो आपके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। हाँ, ये 7 है, 1.047। अब आपने क्या करना, अब आपने इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो जब आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखा, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बहुत इजी है। 3 पॉइंट, इसको हम इस तरह कर लेते हैं 3.333। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह हम अपने स्टेप्स को फॉलो करके, अपने बोर्ड में रूल्स को फॉलो करके, उनके ऑर्डर फॉलो करके हमारे क्वेश्चंस कितने इजी होते जा रहे हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, अब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करके, क्योंकि इसके बाद हमारी स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा 4.38। और उसके बाद एंड पे आपने तो क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1.1 है।
अब यहाँ पे देखो आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ चुकी है, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले डिवाइड करोगे फिर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब आपने इन दोनों को डिवाइड करके लिखा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आपके पास 1.01 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आपने 1.01, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0201। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह इन क्वेश्चंस को, इसमें सिर्फ आपके डेसिमल्स के रूल्स की जो आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करके हैं उसकी प्रैक्टिस है, बाकी सारा मेथड वो ही है जिसको हम प्रीवियसली फॉलो करते आ रहे हैं पूरे क्वेश्चंस में। इसीलिए इसको ये इतना मुश्किल नहीं है करना कि अगर हम कहें कि ये काफ़ी मुश्किल है कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम इन क्वेश्चंस की बोर्ड मैथ्स रूल के ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं कि ये 100.014 माइनस 2.3585 डिवाइडेड बाय make it 0.004 divided by make it 8.25 minus 5.235। अब यहाँ पे स्पेस मेरे पास शॉर्ट हो चुकी है तो मैं बाकी यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 1.255 इनसे ब्रैकेट कैली ब्रैकेट, और यहाँ पे ये एक चीज़ है आपके पास, ये ग्रुप है वेंकुलम। ओके, और हमने ये लिख लिया सारा क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हम इसको लिख लेते हैं, तो 0.14 माइनस 2.358 डिवाइडेड बाय ये 0.004 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गई है पेंसिल्स आ गई है। और अब आप पेंसिल्स में जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले हम इस बार को वेनक्यूलम को सॉल्व करेंगे। जब हमने वेनक्यूलम को सॉल्व किया तो दोनों वैल्यूज़ को जब हमने ऐड करके लिखा तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे 6.49। ओके, यहाँ पे हम अपनी इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि एंड पे हम क्या करेंगे, 10.1041 माइनस 100 सॉरी 2.3584 डिवाइडेड बाय, अब हम अपने जब हमने इसको सॉल्व करके लिखा, अब हम अपनी जब पेरेंथीसिस को सॉल्व किया तो पेरेंथीसिस में हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.76। ओके, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया, इन दोनों को डिवाइड करके लिखा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025। ओके, और यहाँ पे जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 94.336, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और एंड पे जब हमने इनको सॉल्व किया और सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट, तो अब यहाँ पे जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 5.678। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।